बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि उत्तर भारत के सनातन धर्म की राजधानी, ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक नगर, उत्तराखंड का मुकुट जोशीमठ इस समय खतरे में है। लगातार पिछले 1 वर्ष लगभग का समय हो गया, जगह जगह से संकेत मिल रहे थे कि यहाँ पर भूमि धंस रही है, लेकिन अधिक ध्यान नहीं दिया गया। और अब 1 हफ्ते से लगातार जिस तरह से धंसाव बढ़ता चला जा रहा है और 500 से अधिक मकानों को उसने अपने चपेट में अभी तक ले लिया है और आगे पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसी परिस्थिति में बहुत ही बड़ी चिंता का विषय हम सब लोगों के सामने उपस्थित हो गया है। इसीलिए हमने अपने सब कार्यक्रम जो अलग अलग प्रदेशों में थे उनको निरस्त किया और निरस्त करके अब हरिद्वार आए हैं। कल प्रातःकाल यहाँ से प्रस्थान करके जोशीमठ जा रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों की जो पीड़ा है उसके साथ खड़े रह सकें और क्या निदान हो सकता है इसका उपाय खोज सकें। सरकारों के प्रयास लंबे समय से ये बात कही जा रही थी कि हिमालय में जो कुछ हो रहा है उसमें हिमालय का ध्यान कम से कम नहीं रखा जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस पर अलग अलग तरह से चिंता व्यक्त की थी और अब वो सब चीज़ें चरितार्थ होती दिखाई दे रही हैं। बहुत पहले से ये कहा गया था कि जोशीमठ कस्बा ग्लेशियर के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके नीचे कोई भी कार्य अगर किया गया तो उसका परिणाम ऊपर दिखाई देगा, लेकिन इस बात को नहीं सुना गया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो सुरंग है उसको जोशीमठ के नीचे से परमिट कर दिया गया। अब जो परिणाम आ रहा है उसको देख करके सब लोग चिंतित हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले नहीं ध्यान दिया, अब 1-2 दिन से वो सक्रिय हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं कि कम से कम अब सही सक्रियता उन्होंने दिखाई है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि क्या कारण है जिसके कारण भूमि में धंसाव हो रहा है, जिसके कारण इतना बड़ा ऐतिहासिक नगर, सांस्कृतिक नगर, हमारी पहचान वाला नगर खतरे में पड़ गया है, उसकी सही जांच होनी चाहिए। देखिए, अभी अलग अलग बातें आ रही हैं। कोई कहता है कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण है, जो सुरंग नीचे जा रही उसके ब्लास्ट के कारण है। कोई कहता है ऑल वेदर रोड बन रहा है उसके कारण है। कोई कहता है कि जोशीमठ के नगर के लोगों का सीवर सिस्टम सही नहीं है, वो लोग भूगर्भ में अपना सीवर डाल रहे हैं जिसके कारण ये परेशानी आ रही है। कोई और किसी चीज़ को इसका कारण बता रहा है। तो सबसे पहले तो कारण जानना होगा और कारण जानने के बाद उसका निदान कैसे हो, बचाव कैसे हो और लंबे समय तक सुरक्षा कैसे उस स्थान की हो सके, इसके बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो सही कारण का पता लगाने की है, जो कि अभी तक नहीं है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है।